तो आज हम इस पार्ट 8 में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो बाकी प्रश्नों से अलग होंगे। तो आज का अपना पहला प्रश्न है, सार्क देशों के द्वारा बालिका दशक कब घोषित किया गया? ए है 1991, बी है 2003, सी है 2001 और डी है 1990। तो सार्क देशों द्वारा बालिका दशक घोषित किया गया था 1990 को। इसका राइट आंसर डी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी भी बच्चे से भीख मंगवाने के लिए कितने साल की सजा का प्रावधान किया गया है? यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे से भीख मंगवाने का काम करता है तो उसे कितने साल की सजा होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए होगा। 5 वर्ष की सजा होगी और 1 लाख का जुर्माना होगा। आज मॉर्निंग में अपनी इंडिया और वर्ल्ड करंट अफेयर्स की क्लास हुई थी। यदि आपने नहीं देखी है तो चैनल पर जाके ज़रूर देखें। आज अपनी ये क्लास संडे है इसलिए जल्दी हो गई है, क्योंकि शाम को जो 6 बजे का टाइम था अपनी क्लास का, उस टाइम राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास होगी, ये ध्यान रखना। तो राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास होगी, साप्ताहिक क्लास जो हर संडे को होती है। इस कारण से अपनी आज ये क्लास जल्दी हो गई है। तो किसी भी बच्चे से भीख मंगवाने के लिए 5 वर्ष की सजा और 1 लाख का जुर्माना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य की प्रथम बाल विकास परियोजना बांसवाड़ा जिले की गड्डी पंचायत समिति में कब शुरू की गई? पहली बात तो इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? तो प्रथम बाल विकास परियोजना की शुरुआत हुई थी बांसवाड़ा जिले में, और बांसवाड़ा जिले की गड्डी पंचायत समिति में कब हुई थी? तो ये हुई थी 2 अक्टूबर 1975 में। इसका सही उत्तर ए होगा, 2 अक्टूबर 1975। ध्यान रखना। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य की प्रथम बाल विकास परियोजना किस जिले में शुरू की गई? तो राजस्थान राज्य की प्रथम बाल विकास परियोजना बांसवाड़ा जिले में शुरू की गई। इसका सही उत्तर बी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, आंगनवाड़ी चलो अभियान की शुरुआत कब की गई? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आंगनवाड़ी चलो अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो देखो, आंगनवाड़ी चलो इस अभियान की शुरुआत की गई थी जुलाई 2017 में। जुलाई 2017। अब कितनी जुलाई ये भी पूछा जा सकता है, तो 3 जुलाई, ये ध्यान रखना। 3 जुलाई 3 जुलाई 2017 में आंगनवाड़ी चलो कार्यक्रम की शुरुआत की गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए। राजस्थान का पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस थाना है। ए है सदर पुलिस थाना धौलपुर, बी है कल्लू पुलिस थाना बारा, सी है आदर्श पुलिस थाना और डी है जोटवाड़ा पुलिस थाना जयपुर। तो राजस्थान का पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस थाना है सदर पुलिस थाना धौलपुर। इसका राइट आंसर ए होगा, ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान की पहली पोक्सो कोर्ट किस जिले में स्थापित की गई? ये प्रश्न पोक्सो एक्ट से रिलेटेड है और ऐसे प्रश्न आने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो पहली पोक्सो और कोर्ट स्थापित की गई थी। ए है जोधपुर, बी है जयपुर, सी है डूंगरपुर और डी है उदयपुर। तो इसका सही उत्तर बी होगा, जयपुर में। अब जयपुर में की गई, ये भी पूछा जा सकता है कि कब की गई, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। 10 जुलाई 2017 में। 10 जुलाई 2017। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपना, पोक्सो एक्ट के अंतर्गत बलात्कार के मामलों की जांच कितने समय में पूरी करवाना जरूरी है? ए है 1 महीने में, बी है 3 महीना, सी है 2 महीने और डी है 6 महीने।
तो इसकी जांच है वो 2 महीने यानी कि 60 दिन में पूरी करना जरूरी है। इसका सही उत्तर सी होगा, 2 महीने या 60 दिन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपना कि बाल यौन शोषण के मामले में या मामलों में घटना घटने के कितने घंटे के अंदर मेडिकल जांच करना जरूरी है। मान लो कोई बाल शोषण हो जाता है, कहीं ऐसी घटना घट जाती है, तो कितने समय के अंदर उस जो बालक है उसका मेडिकल जांच करवाना जरूरी है। ए है 24 घंटा, बी है 12 घंटे, सी है 48 घंटे और डी है 60 घंटे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए होगा 24 घंटा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है कि कोई व्यक्ति जानबूझकर बच्चे के खिलाफ इस कानून के तहत अपराध की झूठी रिपोर्ट दर्ज करता है या झूठी जानकारी देता है तो उस व्यक्ति के लिए कितनी साल की सजा का प्रावधान किया गया है। मान लो कोई व्यक्ति झूठी जानकारी दे देता है पुलिस थाने में, तो उसे कितनी सजा मिलती है। ए है 6 महीना और प्लस जुर्माना, बी है 5 माह की कैद और जुर्माना, सी है 2 महीने की कैद और डी है 1 माह की कैद प्लस जुर्माना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी होगा, 1 महीने की तो कैद होती है और साथ में जुर्माना भी लगाया जाता है। अगला प्रश्न अपना, बच्चों से संबंधित लैंगिक अपराधों में धारा 21A के तहत अधिकारी FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज नहीं करता है तो उसके लिए कितने साल या कितनी सजा का प्रावधान किया गया है। साल नहीं है। मान लो कि कोई पुलिस अधिकारी है, उसके पास लैंगिक अपराध से संबंधित कोई धारा के तहत मान लो कोई मुकदमा दर्ज करवाने के लिए जाता है, FIR दर्ज करवाने के लिए जाता है, मान लो वो FIR दर्ज नहीं करता है तो उस व्यक्ति को या उस थाना अधिकारी को, उस पुलिसकर्मी को कितनी सजा होगी। ए है 1 महीने की, बी है 2 महीने की, सी है 3 माह और डी है 6 माह। तो ध्यान रखना, ऐसे पुलिसकर्मी को 6 महीने की सजा होगी। इसका सही उत्तर डी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बच्चों और युवाओं को हर तरह के शोषण से बचाने के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य को उत्तरदायी ठहराया गया है। जैसा हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, वही प्रश्न है, थोड़ा घुमाया हुआ है कि राज्य की ये जिम्मेदारी है कि वो कानून बना सकता है। तो इसका किस अनुच्छेद में। ए है 39 हड़े, बी है 24 के, सी है अनुच्छेद 15 और डी है अनुच्छेद 44। तो इसका सही उत्तर ए होगा 39। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपना, बाल श्रम अधिनियम किस संगठन के प्रावधानों के अनुरूप है। ए है यूनिसेफ, बी है विश्व बैंक, डी है संयुक्त राष्ट्र संघ और डी है ILO। तो बाल श्रम अधिनियम किस संगठन के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करता है, तो इसका सही उत्तर डी होगा ILO। आज ध्यान रखना, शाम को 6 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास होगी, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी की, जिसमें 30 से 35 प्रश्न कवर करवाए जाएंगे। अनीता मैडम के द्वारा वो क्लास ली जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करना अपने मित्रों के पास, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को इसका लाभ मिल सके। और राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो हमारी हर संडे को राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास होती है। रुक करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 2019 से पूर्व तक किस राज्य में लागू नहीं किया गया था। ए है जम्मू कश्मीर, बी है असम, सी मेघालय, डी सिक्किम। तो सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था पहले, तो इसका सही उत्तर डी ए होगा। देखो अपने इस जो ये श्रृंखला टेस्ट सीरीज चल रही है 400 प्रश्नों की, इसमें सभी प्रश्न कवर करवाई दी जाएंगे आपको।
मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, एक भी प्रश्न इस प्रकार का नहीं होगा इससे रिलेटेड जो पीछे बचेगा। इसलिए आप जुड़े रहे अपने इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और नीचे कमेंट किया करो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी किया करो और आगे शेयर किया करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अपना परिवार और आगे बढ़ सके। आज का अपना ये अंतिम प्रश्न है इस क्लास का। आगे हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 किस धारा में किस धारा में आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है। ए है धारा 8 की उपधारा में, बी है धारा 12 की उपधारा में, सी है धारा 13 की उपधारा और डी है धारा 14 की उपधारा। तो जो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम आपको पता होना चाहिए 2005 वाला, उसकी किस धारा में आर्थिक रूप से सहायता का प्रावधान किया गया है। तो इसका सही उत्तर बी होगा धारा 12 की उपधारा के अंदर। तो आज की क्लास में अपना इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। और आज शाम को 6 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहे हैं आपके लिए, जरूर देखना, क्योंकि राजस्थान करंट अफेयर्स के ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ही बनते हैं। फिर भी हम जो पहले के का कुछ प्रश्न है जो छूटे हुए हैं उनको भी कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। धन्यवाद, जय हिंद।